सुप्रभात। हिंदी कक्षा में पुनः आप सबका मैं स्वागत करती हूँ। आज की कक्षा में हम लोग जोज पाठ का ये जो कहानी के तत्वों के आधार पर देखा जाए तो ये पहला तत्व कथा वस्तु या कथा का संक्षिप्त परिचय ये पूर्ण कर चुके हैं ये वीडियो के माध्यम से। आज हम लोग अगले तत्व को पूर्ण करेंगे और ये जो दूसरा तत्व है चरित्र चित्रण। तो चरित्र चित्रण किसी भी कहानी में दो प्रकार की होती है। पहला है प्रमुख पात्र और दूसरा है गौण पात्र। प्रमुख पात्र उसे कहेंगे जो पूर्णतः कहानी में बने रहते हैं, उसे प्रमुख पात्र कहते हैं। और गौण पात्र जो कहानी में बीच बीच में आते रहते हैं और कहानी को आगे बढ़ाने में सहयोग करते हैं, उसे गौण पात्र कहते हैं। कहानी में प्रमुख पात्र के रूप में देखा जाए तो स्वयं लेखक हैं, लेखक की माँ, लेखक के पिता दत्ताजी राव, उनके गणित के मास्टर मंत्री मास्टर और उनके मराठी के मास्टर सौंदलगेकर। इसके अलावा बसंत पाटिल भी प्रमुख पात्र में आएंगे। अब गौण पात्र के रूप में है स्कूल के अन्य लड़के जो कि लेखक के साथ छेड़छाड़ करते रहते हैं और पाठशाला जाने के पश्चात अन्य छात्रों को भी गौण पात्र के रूप में उन्हें शामिल कर सकते हैं। अब हम इन पात्रों के चरित्रों पर दृष्टि भी डालेंगे। लेखक जो स्वयं इस कहानी के माध्यम से जुझारू, संघर्षशील, सजग व मेहनती बालक हैं जो निम्न मध्यम वर्गीय ग्रामीण समाज में रहकर भी स्वयं के पढ़ने के लिए संघर्ष करते दिखाई पड़ते हैं और संघर्ष इस प्रकार वो करते दिखाई देते हैं कि कभी पीछे नहीं हटते और वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। उनकी माँ जो कि एक आदर्शवादी महिला है और उनको अपने बेटे की भविष्य की भी चिंता है। बेटे की पढ़ाई ये 5वीं कक्षा में ही रुक गई थी, उसे पूर्ण करने के लिए अपने बेटे का सहयोग करते नजर आती हैं। और लेखक के जो पिता हैं वो आज़ाद घूमने वालों में से हैं, थोड़े कामचोर भी हैं, महत्वाकांक्षी व्यक्ति के रूप में यहाँ नज़र आते हैं। उसके बाद दत्ताजी राव के बारे में भी जानेंगे तो उनका चरित्र जो है कुछ द्रवित स्वभाव के दिखाई देते हैं वो और काफ़ी मददगार हैं, भावनाओं को समझने वाले व्यक्ति के रूप में नज़र आते हैं। उनके मंत्री मास्टर की बात करें तो उनका जो स्वभाव है दूसरों को सम्मान देने वाला है, प्रतिभा को पहचान करने वाले व्यक्ति के रूप में उन्हें यहाँ दिखाया गया है। भले ही वो थोड़े मारते पीटते हैं लेकिन वो इसलिए मारते पीटते हैं जिससे कि विद्यार्थियों की भलाई हो और आगे बढ़ें। अब हम आते हैं सौंदलगेकर मास्टर जो मराठी पढ़ाते हैं। वो प्रतिभावान हैं, कविमन व्यक्तित्व के धनी हैं। वो विद्यार्थियों के गुणों को पहचान कर उन्हें आगे बढ़ने व कविता गुणों से अवगत कराकर उन्हें निरंतर प्रेरित करते नजर आते हैं। उसके बाद बसंत पाटिल जो लेखक के दोस्त हैं, पाठशाला में वो एक होनहार व शांत स्वभाव के रूप में नजर आते हैं। तो इस तरह से चरित्र चित्रण हो जाती है। अब अगले तत्व जो तीसरा है संवाद। इस कथा में जो संवाद दिखाया जा चुका है वो है संवाद के रूप में देखे जा सकते हैं। ये माँ बेटे का संवाद, पिता पुत्र का संवाद, माँ और दत्ताजी राव का संवाद, दत्ताजी राव तथा लेखक का संवाद, उसके बाद दत्ताजी राव और पिता का संवाद दिखाया गया है। मास्टर और लेखक का संवाद भी दिखाया गया है। अगला तत्व है चौथा देश काल एवं वातावरण। प्रस्तुत कथा देश के आज़ादी के बाद एक निम्न मध्यम वर्गीय ग्रामीण समाज और लड़ते जूझते किसान मजदूरों के संघर्ष को उजागर करता हुआ यहाँ दिखाई पड़ता है। इस वातावरण का चित्र यहाँ खींचा गया है। इसी परिवेश में रहते हुए एक छोटे से बालक आनंद जी जो अभाव के बीच रहकर भी पढ़ लिख कर नौकरी कर उस अभाव को, उस कमी को दूर करना चाहते हैं, तो उनका संघर्ष यहाँ दिखाया गया है। अगला तत्व है 5वां उद्देश्य।
उपन्यास के इस छोटे से अंश में वर्णित कथा के माध्यम से हमें यह सीख मिलती है कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी हमें संघर्ष करते हुए पीछे नहीं हटना चाहिए, बल्कि डटकर युद्ध जारी रखने चाहिए और लक्ष्य की प्राप्ति इससे अवश्य होती है। अगला अंतिम तत्व है शैली। तो प्रस्तुत उपन्यास आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई है। भाषा सहज, सरल व खड़ी बोली है। तो इस तरह से 6 तत्व ये पूर्ण हो जाती है। धन्यवाद।